तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब चंद्रमा आपकी लगन कुंडली में छठे भाव में स्थित हों तो क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, मुख्य रूप से जो छठा भाव है वो रोग, ऋण और शत्रु के लिए देखा जाता है। और सिक्स्थ हाउस है वो हमारी सर्विस का भी है, वो हमारी जो शॉर्ट टाइप की जो सर्विस होती है, जो टेम्पररी हम कहीं जॉब करते हैं उसके लिए देखा जाता है। और सिक्स्थ हाउस को वैसे सर्विस हाउस भी कहा जाता है। तो ऐसा जो जातक होगा जिसका चंद्रमा सिक्स्थ हाउस में होगा, वो या तो कोई मिठाई की दुकान वगैरह चला सकते हैं, या दूध से जुड़ा हुआ कोई उनका बिजनेस हो सकता है, या जितने भी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई बिजनेस हो सकता है। या कई बार ये देखा गया है कि ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी दुकान भी चलाते हैं। तो ये इस प्रकार के जो बिजनेस हैं वो कर सकते हैं जिनके चंद्रमा सिक्स्थ हाउस में हो। इसके अलावा ऐसे जातक आउटडोर जो गेम्स हैं उनमें अच्छा कर सकते हैं, या कोई क्रिएटिव स्किल्स हो, जैसे कुछ अच्छा क्रिएटिव राइटिंग हो या कोई परफॉर्मिंग आर्ट हो, उसमें ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। या फिर वे ये जो जातक हैं वो इन्वेस्टमेंट का जो सेक्टर है उसमें जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बैंकिंग सेक्टर या फिर इन्वेस्टमेंट की जो भी सेक्टर है उसमें बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, सिक्स्थ हाउस है वो मुख्य रूप से चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है और सिक्स्थ हाउस में मुख्य रूप से जो क्रूर ग्रह हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन चंद्रमा यहाँ आने से फिर भी आपके लिए कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो चंद्रमा सिक्स्थ हाउस में होने से कई बार हो सकता है आपको डिप्थीरिया की शिकायत रहे, या जो टॉन्सिल्स वगैरह हैं उनकी शिकायत रहे, या अन्य कोई प्रकार की आपको समस्या रहे। इसके अलावा ऐसे जातक जिनका चंद्रमा सिक्स्थ हाउस में होगा वो एक डिसीजन पर नहीं टिक पाते और फाइनल जो काम करते हैं, ये मुख्य रूप से कोई भी काम जब ये फाइनल रिजल्ट पर पहुंचते हैं तब तक अपना डिसीजन कई बार ये चेंज कर लेते हैं। तो कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो पहले कोई और डिसीजन लेते हैं और अंत में जब काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तब तक वो 2-3 बार अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। तो इन जातकों का हो सकता है कि चंद्रमा सिक्स्थ हाउस में स्थित हो। इसके अलावा चंद्रमा सिक्स्थ हाउस में स्थित है तो आपको मेंटल स्ट्रेस देता है, मानसिक तनाव देता है, आत्महत्या करने जैसी प्रवृत्ति देता है। और कई बार अगर चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो या शत्रु राशि में हो तो ये आपके लिए पागलपन जैसी स्थिति भी दे देता है। चंद्रमा के सिक्स्थ हाउस में होने से आपको अनिद्रा की समस्या या बुरे सपने आना ये भी हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से ये देखा गया है कि ऐसे जातकों को ज़्यादातर जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है या इनके लिए जो मानसिक रूप से टेंशन है, मानसिक तनाव है, इसमें घिरे हुए इनको ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा ऐसे जातक हैं वो अपनी जो फैमिली है और अपने जो संबंधी हैं, जो रिलेटिव्स हैं इनके साथ बहुत ही एक अजीब सा रिश्ता ये बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लाइफ में आती है। इसके साथ ही इनका मन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर चंद्रमा यहाँ पर अच्छा नहीं हो और क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो तो इनका मन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इनके शत्रु भी होते हैं, इनके शत्रु अचानक इनके सामने आ जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाते हैं। और कई बार ये भी देखा गया कि बहुत लंबे समय से या बहुत लंबे समय तक ऐसे जातक अपने शत्रुओं से लड़ते रहते हैं, उसके बावजूद भी ये अपने शत्रुओं को मात नहीं दे पाते, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट है। और आप जब भी कोई सॉफ्ट प्लैनेट सिक्स्थ हाउस में होगा तो आप बहुत जल्दी से एक्शन नहीं ले पाएंगे और आप कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाएंगे, आप कोई ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिससे आप अगले को परास्त कर सकें। इसके अलावा आपके जो कंपटीटर होंगे उनको भी आप नहीं हरा पाएंगे। कई बार ये देखा गया है, कोई भी आप प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वहाँ पर आप कई बार पीछे रह जाते हैं, आपका जो एटीट्यूड है उसकी वजह से आप बहुत पिछड़ जाते हैं। अब सिक्स्थ हाउस सर्विस हाउस है, तो सर्विस हाउस होने की वजह से ऐसे जातक दूसरों की सहायता करने के लिए या अपनी जो भी सर्विस ये किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं ये दूसरों को देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और इससे इनको मानसिक संतुष्टि मिलती है, इनको मानसिक शांति मिलती है और ये बहुत ही सेटिस्फाई फील करते हैं ऐसा करके। इसके अलावा ऐसे जातकों को आपने देखा होगा कई बार जैसे बाढ़ आ जाती है या कोई और खतरा उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे जो जातक होते हैं वो बहुत जल्दी लोगों की सहायता करते हैं और ये अपना सब कुछ लगा देते हैं लोगों की सहायता करने में, क्योंकि ये इस काम से इमोशनली अटैच हो जाते हैं
और कहीं ना कहीं ये अंतर मन को जब अटैच कर देते हैं तो इनका जो मन है वो एकदम से इसमें रम जाता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी सहायता करते हैं अगर ये कोई ऐसी सर्विस करते हैं जहाँ पे आपदा वाले काम हैं, उनका प्रबंधन किया जाता हो, आपदा प्रबंधन किया जाता हो, या फिर लोगों की ज़्यादातर कोई कष्ट होता है या कोई महामारी फैल गई उसके टाइम पे लोगों की सहायता करनी होती, तो ऐसे समय में ऐसे जातक बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। या यूँ कहें कि ये जातक, जैसे कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसके मुंह में ये 2 बूंद जल की या जो भी ये कोई दवाई देते हैं उसकी पिलाकर ये उसको अमर कर सकते हैं या उसको जीवित कर सकते हैं, ऐसी क्षमता इनमें होती है। इसके अलावा चंद्रमा 6th हाउस में है तो इनमें हीलिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, तो ये बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं। ऐसे जातकों को देखा गया कई बार इनको आँखों से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, और कई बार ये कोई भी जो निर्णय है वो बहुत लेट ले पाते हैं लाइफ में, और अपनी खुद की समस्याओं से बहुत ज़्यादा घिरे हुए रहते हैं। लेकिन फिर भी इतनी समस्याएं होने के बावजूद भी ये दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और दूसरों को कोई भी नुकसान नहीं होने देते, क्योंकि इनका मन अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो ये किसी को भी परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। इसी कारण से ये जातक दूसरों की सहायता करने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, और ये काफ़ी हेल्पिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं। और जिस ऑफिस में जहाँ पर ये काम करते हैं वहाँ भी इनका नेचर काफ़ी अच्छा होता है, और अपने जो सहकर्मी हैं इनके साथ इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये अपने सहकर्मियों की सहायता करेंगे, और जो भी इनकी ड्यूटी बनेगी, जो भी इनका काम होगा वो बहुत अच्छे से करेंगे। अब समस्या ये आती है कि ऐसे जातक बहुत बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हुए रहते हैं, तो इनका डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा खराब देखा गया। अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है 6th हाउस में, तो आपको शुरू से ही कोई ना कोई ऐसी समस्या रहने लगती है, पेट की शिकायत रहने लगती है। लेकिन ये प्रॉब्लम आपको 40 की एज के बाद, लगभग 42 के बाद भी देखा गया है, 48 के बाद भी देखा गया कई बार, तो इस टाइम ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये चंद्रमा 6th हाउस में होने के कारण ही आपके साथ होता है। इसके लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान जरूर रखना चाहिए, और आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें। अगर ऐसे जातक अपनी हेल्थ को अच्छा रखने में, मेंटेन करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। ये समाज की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। ये निर्धन लोगों की, या जो कमज़ोर तबका है हमारे समाज का, या जो भी लोग ऐसे हैं, जो असहाय लोग हैं, या जो भी श्रमिक लोग हैं, उनकी ये बहुत अच्छी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने जॉब में जहाँ भी ये काम करते हैं वहाँ पर अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे जातकों में प्रवृत्ति होती है, कई बार ये थोड़ी क्रिटिकल प्रवृत्ति वाले भी हो जाते हैं, और कई बार ये बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से घिर जाते हैं, यानी इनका अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता। इनको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। अब जहाँ पर बात आती है मैरिड लाइफ की, तो ऐसे जातक कई बार अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खर्चा करने के लिए डांटते हुए रहते हैं, और ये जब डांटते हैं तो दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, फाइट होता है, और दोनों का जो रिश्ता है वो खराब होने के कगार पर पहुंच जाता है। तो हो सकता है कि ऐसे जातक अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे संबंध ना रखें। इसके साथ ही साथ इनका पार्टनर अगर बहुत कुछ ऐसा कर देता है कि इनकी फैमिली को नुकसान हो रहा है, या इनको कोई और समस्या हो रही है, या इनको धन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत हो रही है, तो ये अपने पार्टनर के साथ या अपने पार्टनर को उसके लिए सलाह देते हैं, और जब इनका पार्टनर नहीं मानता तो इनको मैरिड लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है, और फिर वो बात आगे से आगे बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये देखा गया कई बार ये अपने लाइफ पार्टनर की आलोचना करते हैं, और ये किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो लोग दयनीय स्थिति में हैं उनकी ये सहायता अवश्य करते हैं। तो ये देखा गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं। अब उन पे ये डिपेंड करता है कि इनकी जो हेल्थ है वो इनका कितना साथ देती है, तभी ये बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और ऐसे जातकों की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा खराब ही रहती है। ज़्यादातर स्थितियों में अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो खराब ही रहती है। अगर चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो गया तो और भी बड़ी समस्या इनको आती है।
इसके अलावा इनके देखिए जो भी प्लैनेट यहाँ पर आपके सेकेंड हाउस में बैठेगा या जो 12th में बैठेगा वो यहाँ पर पूर्ण दृष्टि से देखेगा। सेकेंड हाउस वाले भी जैसे बृहस्पति है या राहु है सेकेंड हाउस में, तो वो 6th हाउस को देखेंगे। और जो भी प्लैनेट 12वें भाव में बैठेगा वो भी देखेगा 6th हाउस को। तो कुछ इस प्रकार से भी चंद्रमा यहाँ पर प्रभावित होगा। अब अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है यहाँ पर, तो ऐसे जातक कुछ हेल्थ की जो समस्याएं हैं उनके लिए अपने आप को बहुत अच्छा बना लेते हैं, यानी इनकी हेल्थ है वो बहुत मेंटेन करके ये रख सकते हैं। लेकिन ये हमेशा काम करने के लिए तत्पर रहेंगे, हार्ड वर्क करने के लिए तत्पर रहेंगे, और उसके लिए इनको अपनी हेल्थ का 100% देना पड़े या इनको कोई भी नुकसान उठाना पड़े तब भी ये उस काम को करने से नहीं चूकेंगे। तो ऐसे जातकों के लिए देखा गया है कि आप जो भी इनको काम देते हैं, जो भी इनकी सर्विस होती है, वहाँ पर ये बहुत ही ईमानदारी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये धन से जुड़े हुए मामलों में भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहेंगे अगर चंद्रमा यहाँ पर अच्छी स्थिति में हो। और चंद्रमा यहाँ से 12वें भाव को देखेगा, तो 12वें भाव को देखने से कई बार इनको अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, बुरे सपने आना या अनिद्रा की समस्या होना या समय पर नींद नहीं आना। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो इनके पास बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर हो सकती है, बहुत अच्छी हीलिंग पावर हो सकती है, तो ये भी इनको फायदा मिलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो केस हैं उनमें ये देखा गया है कि 6th हाउस में चंद्रमा के होने से ऐसा जातक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष करता रहेगा, और विशेषकर क्योंकि आपका मन है वो चंद्रमा दर्शाता है, इसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए बहुत ज़्यादा संघर्ष करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको कंसंट्रेशन करने के लिए माइंड का, और कहीं ना कहीं आपको अपना जो भी निर्णय है उसको फाइनलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप बहुत अच्छा सा सोचकर भी बहुत बढ़िया डिसीजन नहीं ले पाते, आप बहुत क्विक डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये समस्या आती है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई क्रूर ग्रह और आ जाता है चंद्रमा के साथ, तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। लेकिन अगर जैसे शुक्र हो या बृहस्पति हो, कोई भी अच्छा ग्रह हो, शुभ ग्रह बैठ जाता है, तो कुल मिलाकर फिर भी थोड़ी बहुत स्थिति मेंटेन हो सकती है। लेकिन चंद्रमा अगर यहाँ पर 6th हाउस में खराब हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं और आप बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं अपनी लाइफ में जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेने होते हैं उनके लिए। तो कुछ इस प्रकार की समस्या आपको चंद्रमा 6th हाउस में देते हैं, और इस प्रकार के रिजल्ट चंद्रमा आपको 6th हाउस में प्रोवाइड करते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।